सरकार, जनता है लाचार, किससे करे अपनी फरियाद। जांच पड़ताल इंडिया से मैं फजीलत आप सभी को मेरा नमस्कार। आज फिर एक बार सच और सच्चाई को लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने में हाजिर हूं। साथियों, दिल्ली की जनता आज अपने आप को ठगी हुई सी महसूस कर रही है। दिल्ली की जनता स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी को और उनके किए हुए कामों को आज फिर से याद करने पे मजबूर है। दिल्ली की जनता का कहना है कि जो विकास दिल्ली के लिए शीला दीक्षित कर गई वो कोई सरकार नहीं कर सकती है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की आपसी लड़ाई के चक्कर में दिल्ली की जनता को सरवाइव करना पड़ रहा है। आज हर वोटर अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। लोगों का कहना है कि ना तो नेता सुनते हैं, ना संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारी सुनते हैं, और अगर कोई आ भी जाता है सफाई कर्मचारी तो मैनुअल करके चला जाता है, उसका कोई फायदा नहीं होता वहां स्थानीय लोगों को। जब मैं वहां गई और मैंने देखा कि नालियां जाम हैं, सारी सड़कें टूटी पड़ी है, सीवर जाम है, सीवर का पानी सड़कों पे इकट्ठा हो रखा है। लोगों ने यह भी बताया कि जब बारिश आती है तो वो सीवर का पानी उनके घरों में भी भर जाता है, जिनका घर नीचे है, और पानी एकदम काला हो रखा है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बच्चे खेलने के लिए घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अपने घर में ही बच्चे कैद हो रखे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जब मैं वीडियो बनाती हूं तो मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि मैं सांस नहीं ले पाती हूँ। कई जगह मेरी सांस रुक जाती है, लेकिन मुझे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आना होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ ना कुछ जरूर लेकर के आऊं। मैं आज भी अपनी वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ लेकर आई हुई हूं। आइए देखिए। कह रहे थे नाली के अंदर इतनी गंदगी है, 10 बार तो देवराज जी के पास जाली है। नालियां जाम है, जाम है सारी, ढक्कन लगे हुए ना, जब सीवर बह रहे हैं, सीवर बह रहे हैं। 10-12 बार तो जाली है। अच्छा, सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है। ओके। उसके बाद देख लो गाय, गोबर। हाँ, वो अच्छा, गाय से भी परेशान है। अभी बिंदापुर डीडीए फ्लैट में 3 गायों की मौत सिर्फ करंट लगने से 3 दिन के अंदर हो गई है। जब घूमेंगे तो करंट लगेगी। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? इसको किसको मानते हैं? पालने वाले को मानते हैं या उस डिपार्टमेंट की मानते हैं आप? सबको, एमसीडी को भी मानते हैं। एमसीडी को भी मानते हैं। और क्या दिक्कत है? सुनवाई है नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, मैं एक बात पूछूं, अभी अगले साल विधानसभा चुनाव आ रहा है जिससे मुख्यमंत्री तय होगा। अभी जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, ठीक है, तो आप अगले विधानसभा में कौन सा चेहरा देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे? केजरीवाल को देखना नहीं चाहेंगे। अच्छा, केजरीवाल को नहीं देखना चाहेंगे। उसके बाद कांग्रेस या बीजेपी? कोई भी आ जाए, भाजपा आ जाए, मायावती आ जाए, ममता बनर्जी नहीं, वो तो नहीं आएंगे। खैर, दिल्ली में तो यही 2-3 पार्टियां हैं, 3 पार्टियां। ये और इसके चुने हुए नुमाइंदे नहीं आए, प्रतिनिधि हैं, सब हरामखोरी के हद पार कर रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी गंदगी पे आप बोलेंगे। ये जगह जगह ये सारी सीवर जाम है, नाली जाम है, सड़कें टूटी पड़ी है, कचरों का ढेर है पूरा, गाय आवारा घूम रही है सब जगह। आपने चैनल का नाम क्या बताया? जांच पड़ताल इंडिया। जांच पड़ताल इंडिया जो चैनल है हमारी कॉलोनी में आज आया हुआ है जी, और बड़े अच्छे से काम कर रहा है, और मैं रोज देखता भी हूँ। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के हित में काम कर रहे हैं, और मैं ईश्वर से कामना भी करूंगा कि आपका चैनल बहुत आगे बढ़े और ऊंचाइयों की बुलंदियों को पार कर सके। थैंक यू। सबसे बड़ी बात यह कि अभी आपने पूछा कि सड़कों के लिए और नालियों के लिए, गंदगी के लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ी बात तो जिम्मेदार हम स्वयं हैं, खुद है, स्वयं है। उसका कारण ये है कि फ्री का जो लॉलीपॉप हमें पहले दिया गया था, हाँ, फ्री का लॉलीपॉप का हरजाना हमें भरना पड़ रहा है, फ्री वाला। और दूसरे वाला सबसे बड़ा एक कारण और बताऊंगा मैं, बिंदापुर उत्तम नगर विधानसभा सबसे बड़ा स्कैम ये है कि लगभग 162 करोड़ रुपए सड़कों और नालियों के लिए सैंक्शन हुआ है। अच्छा, मैंने अभी आरटीआई लगाई, आरटीआई के माध्यम से पता पड़ा जो वर्क ऑर्डर बोल रहा है उसके हिसाब से 10% भी ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। और मजे की बात यह है कि जब ठेकेदार को और अधिकारियों को जब बोलने का अवसर आता है, जब बोलते हैं तो दर्द नेताओं से होकर निकलता है। इसका मतलब है कि दलाली फिक्स है।
सबसे बड़ा कारण यही है। तो जब तक इनकी अंतरात्मा साफ नहीं होगी, जब तक अपनी अंतरात्मा से नहीं सोचेंगे कि समाज ने हमें किसके लिए चुना है, तो इनका हमारे द्वारा चुना हुआ और इनका चुन करके विधानसभा में और आपका टाउन हॉल में बैठना इनके लिए बेकार है। बेकार है, बिल्कुल बेकार। मतलब आपके कहने का मतलब कि ये विधानसभा में फेल है और निगम में भी फेल है। हर जगह फेल, हर जगह फेल। केजरीवाल जी ने निगम के चुनाव से पहले एक केजरीवाल जी का एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा, याद होगा आपको कि पहाड़ जो है अपना ये दिल्ली में जो कूड़े का, उसको हटाने के लिए उन्होंने बोला था। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब इन्होंने नारा दिया था ना कि मेरे को निगम में ले आओ, मैं पहाड़ हटाऊंगा, दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा। हम तो इनसे कहते जो पहले दिल्ली थी ना शीला जी के टाइम, वही बना दो। वो तो जिंदगी में नहीं बना सकते, नहीं बना वो सकते। तो कोई भी सरकार आएगी कोई भी नहीं बना सकता, नहीं बना सकते। शीला जी के द्वारा जो लगाए हुए पौधे थे ना, ये केजरीवाल साहब उनको पानी भी नहीं दे पाए थे, उनको पानी भी नहीं दे अगर पाए। उसको भी पालते रहते ना, उसी विकास को जस का तस रखते, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो विडम्बना ये सबसे बड़ी यहाँ पर। और कुछ बताएं आप। और आप लोग मुझे बताएंगे, ये गाय जो आजकल घूम रही है, इतना आवारा पशु, मतलब आप देख रहे हैं हर गली में, अगर आप कहीं भी निकल जाइए वहाँ आपको गाय देखने को मिलेगी। और बिंदापुर डीजे फ्लैट में अभी मैं आपको बताना चाहूंगी, 4 दिन के अंदर अंदर 3 गायों की मौत हुई है सिर्फ करंट लगने से। बिजली करंट लगने से? हाँ, क्योंकि वहाँ पे लोग कूड़ा डाल देते हैं। अब कूड़ा, अब जिन्होंने पाल रखा है गाय को, वो सिर्फ दूध निकालते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं है उनको। अब वो बेचारी जानवर है, उनको क्या मालूम है, वो खंबे के साथ चिपक के बैठे, उसको करंट लगा, 2 मर गए। डीडीए के अंदर बिजली का करंट लगने से गाय मरी है, थोड़ा तेज। हाँ, तो गाय जो डीडीए में भी आपने बताया करंट लगने से मरी है। पहली बात तो उनका दुखद है से मर जाना। सबसे पहली बात तो बिजली का करंट उस खंबे में आना जहाँ पर भी वो मरी, हाँ, वो बिजली डिपार्टमेंट की गलती है, फेलियर है उनकी। सबसे बड़ा फेलियर ये है कि गाय इस तरीके से घूमना होता है। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? दोनों को, पालने वालों को भी और यहाँ के एमसीडी को भी और पालने वाले को भी। पालने वाले की भी जिम्मेवारी बनती है। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप मत उस बिजनेस को मत करिए, आप किसी के जान के साथ खिलवाड़ मत करिए। नहीं, ऐसा है, अब छोटे मकान में रहने, किसी ने 1-2 गाय पाली हुई है, हाँ, उसकी मजबूरी होती है, चल घूम फिर करके आ जाएगी, चल हो सकता है रोजी रोटी, लेकिन साफ सफाई इधर उधर घूमना, बिजली करंट लगने बड़ा दुखदाई है, दर्द देता है। अच्छा, ये गाय, हाँ, मरक नहीं है ये गाय, खतरनाक है ये गाय। अच्छा, ये गाय खतरनाक है, सिंग मारती है, पूरे दिन फिरती है ये, मारती है ये गाय। मतलब गायों की भी परेशानी है, बहुत परेशानी है। इतनी छत्ता जब तक छोड़ देंगे, दूध का टाइम होएगा तो लेके चले जाएंगे। अभी आप लोगों को पता है 2 दिन पहले डीडीए में 3 गाय मरी है करंट लगने से। छोड़ देते हैं ना ये दूध लेके। अरे इनका स्थान बनाओ, कमरा बनाओ, जब तुमने पाली है तो। वो भी रुक गई, देखो तुम्हारी बात सुन के, हाँ। वही स्टॉप हो गई वो भी। कह रहे हो आप, बोलो क्या बोले, मतलब जो समस्या पहले बता रहे थे अब बताओ। ये मतलब गटर बहता है, पानी नरक है। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ, ये सीवर जो था पहले भी इस तरीके से ओवरफ्लो मतलब बहता था क्या? निकलता था पहले भी इतना ही? पहले कितना? क्या कह रहे हो? अच्छा, कहने का मतलब ये कि जब से सरकारी सीवर डाला है, प्राइवेट नहीं भरते थे। प्राइवेट जो था, जो लोगों ने, कॉलोनी वालों ने मिलकर जो अपना पर्सनल डलवा रखा था, वो तो फिर भी चलता था। लेकिन अब जब सरकारी होने के बाद से ये सीवर बिल्कुल नहीं चलते, नहीं चल रहा है। कूड़ा नहीं निकाला, 2 साल होगा कूड़ा। सुनो, तो कहीं जाते हो, इसकी कंप्लेन कहीं किसी को करते हो तुम लोग? करते हैं, देश रात को जाते हैं। अच्छा, देश निगम पार्षद को करते हो? निगम पार्षद तो नहीं, निगम पार्षद का हस्बैंड है वो। तालाब की तरफ। अच्छा, जहाँ ये जो जल बोर्ड का ऑफिस है, हाँ, सीवर के कंप्लेन जहाँ होते हैं। अच्छा, तो ये जो यहाँ पे जो ऑफिस है 40 फुट पे इनका, जो सीवर वाले बैठते हैं, जल बोर्ड वाले, तो वो फिर क्या कहते हैं? अब वो यहाँ सीवर खोलने आएंगे यहाँ पे। अच्छा, हाँ, सीवन का है, ये भी सीवन का, तो यहाँ की कंप्लेंट है तो यही करेंगे, दूसरा खोलेंगे ही नहीं। अच्छा, दूसरा वाला नहीं खोलेंगे? खोलेंगे। और सीवन बटा 1 का वो भी है, सीवन बटा 1 का वो भी है।
और फुल हो रहा है नाले। अच्छा, ऐसा भी है मतलब। हाँ, नहीं खोलेंगे, हाथ में लगाएंगे। देशराज आया जब से तो बिल्कुल नरक बह रहा। यूँ कह रहे हैं, देशराज जब से आया नरक। पहले राजीव तो अपना बंदा भेजता था सफाई करवाने के लिए। अच्छा, राजीव के टाइम में मतलब काम होता था फिर भी, होता था, लेकिन अब नहीं होता बिल्कुल भी। अब नहीं होता है। आता था सफाई करवा के जाता था। जिस टाइम इलेक्शन होते हैं उस टाइम जिनकी जवान और होती है। अच्छा, तो इलेक्शन पे मैं पूछना चाहती हूँ, अभी अगली साल विधानसभा चुनाव होने वाला है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अब फिर कौन बनेगा, तो आप लोग किसको चाहोगे कि किसको मतलब वोट देकर के आप लोग क्या चाहोगे कि कौन सी पार्टी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए? पार्टी जो बनेगी वो जो काम करेगी वो। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? बेगर बने तो कोई पार्टी काम करेगी नहीं। बताओ, बोलो कौन सी पार्टी को बनाना है? हाँ, अच्छा, बीजेपी की सरकार बनाना चाहोगे कि इस बार विधानसभा में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने दिल्ली में, जो यहाँ का सोच विकास करेगा तभी काम होएगा। पानी आता है, उस कॉलोनी में पानी आता है जहाँ खूब भट्टार होती है पानी की। यहाँ पूरी गर्मी पानी नहीं आता, परेशान हो जाते हैं, पानी ही नहीं देते हैं वो। अच्छा, पानी भी नहीं आ रहा है, प्रेशर ही नहीं खोलते पानी का। सीवर जाम, पानी आता नहीं है। पानी आता नहीं है, वहाँ से आगे से खोलेंगे और यहाँ का आते आते पानी बंद वाल बंद कर रखे हैं। वाल बंद कर रखे हैं। अच्छा, वाल बंद कर रखा है पानी का। वाल बंद कर रखे, पानी नहीं आने देते। ओ, और जाके देखो सीवर भरा पड़ा है। मैंने कहा देख भैया गटर भर रहा है ये। सीवर की समस्या तो देखो हर जगह ही आ रहा है, पूरी दिल्ली में ही सीवर। अभी ये जो जिस जगह तुम हाँ काम ही नहीं कर रही है। काम ही नहीं कर रही है। जिस जगह तुम आए हुए हो यहाँ ये इन्होंने जिस जगह तुम आए हुए ये सीवर भी है, और ये सीवर जब हम दिखा रहे हैं कि भैया ये भी भर रहा है, तुम इसे खोलो, नहीं खोलते। अच्छा, मतलब ये 2 सीवर है, अगर कंप्लेन एक की है तो एक ही खोलेंगे, दूसरे को हाथ नहीं लगाते हैं जल बोर्ड वाले। क्या बात है, मतलब ये किसी और का तो नहीं है ना, ये भी तो जल बोर्ड का ही है। वहाँ भी तो तुम ही आओगे या हाँ, 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 तुम ही आओगे कि नहीं, जाके कंप्लेंट हमें करेंगे, वहीं करेंगे। साथियों, मैं पहुंची हूँ बिंदापुर वार्ड में, एक प्रताप गार्डन है, प्रताप गार्डन के ए ब्लॉक में। मैं यहाँ नालियों की स्थिति दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये देखिए, ये नाली इधर भी भरा हुआ है, सारी नाली जाम, सारे सीवर जाम। ये देखिए, यहाँ भी कह सकते हैं आप गायों का तबेला है। ये सीवर की स्थिति है, और यहाँ पे सिर्फ जानवर ही नहीं रहते, पशु ही नहीं रहते हैं, यहाँ पे इंसान भी रहते हैं। अब मैं पहुंची हूँ बिंदापुर वार्ड में, एक प्रताप गार्डन है, प्रताप गार्डन के ए ब्लॉक में। यहाँ की समस्या मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये सीवर का पानी भरा हुआ है यहाँ पे लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खाली जगह है, यहाँ पे बच्चे भी होंगे छोटे छोटे इन घरों में, ये महिलाएं भी बैठी हुई हैं। आप लोगों ने इसकी कंप्लेन दी किसी को? देखा है कंप्लेंट, कहाँ दे करके आए आप लोग? ऑफिस में देखा है, देशराज के ऑफिस में दे करके आए, और इधर ऑफिस है। अच्छा, ऑनलाइन भी कंप्लेन करी है? ऑनलाइन तो बहुत ही करी है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है कहीं भी। 2-3 कंप्लेन नंबर मैं देता हूँ अपनी तरफ से, जो मैंने अपने नंबर से करी। अच्छा, पर आ नहीं रहा है कोई भी। 5 दिन हो गए, कोई नहीं आया कंप्लेन करे। यही कह रहे कल आ जाएंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है अगली साल दिल्ली में, मुख्यमंत्री का विधानसभा चुनाव। आप लोग किसको देखना चाहेंगे इस बार मुख्यमंत्री के तौर पे? कौन सी पार्टी को चाहेंगे आप लोग? क्योंकि दिल्ली में 3 पार्टी है। आम आदमी पार्टी जो कि अभी मौजूदा है, सरकार चला रही है दिल्ली के अंदर, बीजेपी और कांग्रेस। आप लोग किसको चाहेंगे कि मतलब क्या आप लोगों को लगता है कि यही सरकार रिपीट होना चाहिए या कुछ बदलाव होना चाहिए? सही काम करेगा, लेकिन सही काम पता कैसे चलेगा कि कौन करेगा? तो मैं अभी कैसे बता दूं? जब सही काम दिखेगा जब बता दूंगी।
लेकिन सरकार बनने के बाद काम करेगा ना, जैसे अभी सरकार बनी है तो काम कर रही। कोई नहीं करता बनने के बाद, सब कुर्सी बनावे छुट्टी। वोट तो आप लोग देंगे किसी को? देते देते 20 साल होगी, कुछ नहीं हुआ, ना पानी आया, ना सीवर हुआ, ना कुछ हुआ। तो इस बार नोटा, कोई इस बार नोटा, वोट ले ले एक तरफ हो जाए कोई। इस बार नोटा मतलब नोटा पे वोट करना, इसका मतलब क्या नोटा? नोटा नोटा मतलब किसी को भी नहीं देना, सबका बहिष्कार, नहीं देना, सारी पार्टियों का बहिष्कार, है ना? अरे यार चक्कर काट काट के पागल हो गए, कोई भी निहाल नहीं करता, हमने सबको देख लिया, कोई हल नहीं करता, कोई नहीं करता, परेशानी है बहुत परेशान, वाकई। यहाँ पे देखिए सामने बच्चे हैं छोटे छोटे, कोई नहीं करता। और जिसको अभी जैसे कि कुर्सी बनावे छुट्टी। अब दिल्ली में अब डेंगू मलेरिया का प्रकोप शुरू हो जाएगा, और आप लोग खुद देखिए यहाँ की स्थिति। जब चुनाव आवे ना, जब तो हाथ जोड़ेंगे, और चुनाव निकलने के बाद है ना हम हाथ जोड़े, 20 साल से हाथ जोड़ रहे हैं सबके सामने। कोई नहीं, चुनाव हो जाने के बाद मतलब जनता हाथ जोड़ती है, लेकिन काम नहीं होता, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती कोई भी है। नहीं करता, हम एक ही नहीं करे, कोई चुनाव के समय सिर्फ नेता हाथ जोड़ते हैं। हाँ, हम तो जोड़ेंगे। चुनाव आवे जब तुम्हें हाथ जोड़ जोड़ के। हाँ, पानी भी देखिए यहाँ पे सारे डब्बे टंकियां बाहर रखी हुई है, इसका मतलब ये है कि पानी भी यहाँ पे नहीं आता है। सब कहने हम तो करेंगे, कोई नहीं करता। ये हाल है दिल्ली का।